सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की ई शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 2 के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में सत्य बोलने की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है कि सच बोलने से हम हमेशा मुसीबतों से छूट जाते हैं और हमेशा जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सप्तमः पाठः चौरस्य चातुर्यम्। 7वां पाठ चोर की चतुराई। शिक्षण बिंदु जनाः अवसरे स्वगुणं दोषं च पश्यन्ति। लोग समय आने पर अपने गुण और दोष को देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में 4 दृश्य हैं क्योंकि यह पाठ एक नाटक के रूप में दिया गया है। पहली वीडियो में हम प्रथम और द्वितीय दृश्य का अध्ययन करेंगे। दूसरी वीडियो में हम तृतीय और चतुर्थ दृश्य का अध्ययन करेंगे। प्रथम दृश्य सूत्रधारः। सूत्रधार बच्चों, जो कथा का वाचन करता है उसे सूत्रधार कहते हैं, यानी कि कथा का वाचन करने वाला सूत्रधार कहलाता है। मंचे प्रविश्य। मंच पर प्रवेश करके। अस्मिन् नगरे कश्चित् चोरः अस्ति। इस नगर में कोई चोर है। सः सर्वदा सत्यं वदति। वह हमेशा सच बोलता है। सः अतीव बुद्धिमान अस्ति। वह बहुत बुद्धिमान है। एकदा सः रात्रौ कस्यापि धनिकस्य गृहे चौर्यं कर्तुं गच्छति। एक बार वह रात में किसी धनिक के घर में चौर्यं चोरी कर्तुं करने के लिए गच्छति जाता है। तदा किम भवति, तब क्या होता है, इति भवन्तः स्वयं पश्यन्तु। इस प्रकार आप सब अपने आप देखें। निर्गच्छति निकल जाता है। अब रंगमंच पर 2 द्वारपाल स्थित हैं। रंगमंचे द्वारपालौ स्थितौ। रंगमंच पर 2 द्वारपाल स्थित हैं। चौरः द्वयोः सम्मुखतः द्वारं प्रविशति। चोर दोनों के सामने से द्वार में प्रवेश करता है। प्रथम द्वारपालः। पहला द्वारपाल पूछता है, भो अरे कह तुम कौन हो? चौरः। चोर कहता है शांत भावेन, शांत भाव से, अहम चौरः, मैं चोर हूँ। द्वारपालः चकितः भूत्वा अपरस्य मुखं पश्यति। द्वारपाल आश्चर्यचकित होकर दूसरे का मुंह देखता है। अत्रांतरे चोरः निर्विघ्नं गृहं प्रविशति। इसी बीच चोर बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के घर में प्रवेश कर लेता है। द्वितीय द्वारपाल है। दूसरा द्वारपाल कहता है, कोपि चोरः एवं न वदति। कोई भी चोर ऐसा नहीं बोलता है। प्रथम द्वारपाल है। पहला द्वारपाल कहता है, आम आम, हाँ हाँ, सह न चोरः, वह चोर नहीं है। उभौ पुनः रक्षणे संलग्नौ। दोनों ही दोबारा रक्षण करने में लग जाते हैं। तत्रांतरे चोरः चोरितानां वस्तूनां पोटलीं गृहीत्वा द्वारात् निर्गच्छति। तत्रांते तभी चोर चुराई गई वस्तुओं की गठरी लेकर द्वार से निकल जाता है। द्वितीय द्वारपाल है। दूसरा द्वारपाल पूछता है, अरे अरे त्वं किम नयसि। अरे अरे तुम क्या ले जा रहे हो? चोरः। चोर कहता है, वस्तूनि नयामि, वस्तुओं को ले जा रहा हूँ।
निष्क्रांतः निकल जाता है। प्रथम द्वारपालः, पहला द्वारपाल बोलता है, विचित्रः जनः अयम्, यह मनुष्य अनोखा है। द्वितीय द्वारपालः, दूसरा द्वारपाल कहता है, धनिकस्य कोपि परिचितः स्यात्, धनिक का कोई जानने वाला हो। प्रथम द्वारपाल, पहला द्वारपाल पूछता है, त्वं सत्यम वदसि, तुम सच कह रहे हो। निष्क्रांतो, दोनों निकल जाते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। सूत्रधार है, फिर सूत्रधार मंच पर आता है, प्रविश्य, प्रवेश करके, भो दर्शकाः, अरे दर्शकों, धनिकः प्रभाते उत्थाय गृहं पश्यति, धनिक सुबह उठकर घर को देखता है। व्याकुलः स द्वारपालौ आहूय पृच्छति, बेचैन होकर वह द्वारपालों को बुलाकर पूछता है। उभौ रात्रे सर्वाम घटनाम कथयतः, दोनों ही रात की सारी घटना को बताते हैं। धनिकस्य आदेशेन द्वारपालौ कथमपि चौरम बंदीकृत्य आनयतः, धनिक के आदेश से द्वारपाल, दोनों ही द्वारपाल किसी भी प्रकार से चोर को बंदी बनाकर लाते हैं। धनिकः तम राज समीपम नयति, धनिक उसको राजा के समीप ले जाता है। राज्यसभा, अब मंच पर राज्यसभा दिखाई देती है। धनिकः चौरम राजसम्मुखम आनयति, सेठ चोर को राजा के सामने लाता है। धनिक कहता है, राजन, हे राजन, अयम मम गृहे चौर्यम आकरोत्, इसने मेरे घर में चोरी की है। राजा, रे तस्कर, अरे चोर, किम त्वम चौर्यम करोषि, क्या तुम चोरी करते हो। चोर कहता है, आम राजन, हाँ राजन। राजा कहता है, किमर्थम चोरयसि, किस लिए चोरी करते हो। चोर कहता है, महाराज, हे महाराज, वस्तुभिः प्रयोजनम इति, वस्तुओं के लेने के कारण, ये वस्तुओं के कारण। राजा कहता है, चौर्यम विना तानि न प्राप्नोषि, चोरी के बिना उनको नहीं पाते हो। चोर कहता है, नहीं महाराज। राजा कहता है, तर्हि धनिका नाम गृहात् किमर्थम चोर्यसि, तो धनिकों के घर से किस लिए चुराते हो। चोर कहता है, तेषां गृहे बहूनि वस्तूनि सन्ति, उन सबके घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं। यानी तेषां कृते निष्प्रयोजनानि, जो कि उनके लिए निष्प्रयोजन है, अर्थात जिनका कि उनके लिए कोई भी लाभ नहीं है, जो उनके लिए बेकार हैं। राजा कहता है, चौरस्य फलम जानासि, चोरी का फल जानते हो। चोर कहता है, कारावासः मृत्युदंडः वा, या तो कारावास या मृत्यु दंड। राजा कहता है, द्वारपालों की ओर मुँह करके, इमं काराबद्धं कुरुतम, इसको जेल में बंद कर दो। द्वारपालौ तम नयतः, दोनों ही द्वारपाल उसको ले जाते हैं। धनिकः निर्गच्छति, और सेठ निकल जाता है। तो बच्चों, ये हमारे 2 दृश्य यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम तीसरे और चौथे दृश्य का अध्ययन करेंगे।